सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से उपस्थित हूं कोशिका का थर्ड लेक्चर लेकर के। आप जानते होंगे ये गवर्नमेंट जॉब एकेडमी का प्लेटफॉर्म है और हम इस प्लेटफॉर्म पर भविष्य में आपके लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और भी जीएस के कई सब्जेक्ट होते हैं वो लेकर के हम आएंगे और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें आपकी हम मदद करेंगे। गुरु दक्षिणा के रूप में आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, बस यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। तो नमस्कार, फिर से प्रारंभ करते हैं कोशिका का अगला भाग लेकर के। देखिए, पिछली क्लास में मैंने दो बातें बताई थी दो वीडियो में। पहला वीडियो क्या था? पहले वीडियो में मैंने आपको कोशिका कहाँ से आई, सेल की ओरिजिन कैसे हुई, सेल होता क्या है, व्हाट इज द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन जो सेकंड वीडियो था उस वीडियो के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गन होते हैं यानी सेल ऑर्गन जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर का वर्णन हमने किया था। आज इस वीडियो में आपको मैं कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला न्यूक्लियस या केंद्रक का वर्णन करने जा रहा हूं। तो सुनिएगा, सेल के अंदर मैंने एक पार्ट बनाया था। मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में एक सेंटर है, यानी उस सेंटर को हमने एक शब्द दिया था, नाम था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जब आप उस चित्र को देखिएगा पिछले वीडियो में तो आपको ये मिलेगा कि वहां पर न्यूक्लियस में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है गुणसूत्र। वैसे तो देखा जाए केंद्रक की खोज यानी कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब आपको समझना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है जो न्यूक्लियस महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा एक चीज होती है जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है अनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक का मतलब वंश से संबंधित है। हम किसके वंश हैं? यानी हम अपनी माता पिता के वंश हुए, यानी अंश और वंश, यानी हमारा जन्म अपने मम्मी पापा के द्वारा ही हुआ है। तो यानी अनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकीय कहलाता है। और हाँ, गुणसूत्र जो होते हैं उसका मेन फैक्टर होता है। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ज्यादातर हाई लेवल के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, उस प्रकार से वह गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो अब आपसे यह पूछा गया कि न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रक का मुख्य कार्य है सेल को कंट्रोल करना। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली सरकार यानी जो केंद्र की सरकार होती है वो अन्य सरकारों को, अन्य राज्य की सरकारों को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर केंद्रक लगभग कोशिका, संपूर्ण कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी न्यूक्लियस कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अब प्रश्न ये उठता है कि गुणसूत्र बने किस चीज के होते हैं? तो देखिएगा, गुण जैसे हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। वैसे ही गुणसूत्र का सबसे छोटा इकाई क्या माना जाता है? जीन। कई जीन मिलते हैं तो कितना बनता है? डीएनए। और क्या बनता है? डीएनए। और कई डीएनए अगर आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाता है? गुणसूत्र बन जाते हैं। यानी गुणसूत्र यानी जेनेटिक मटेरियल का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? तो वो आपके सामने है क्या? जीन। अब आप कहोगे सर जीन कितना होता है? तो अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूं 20,500 जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 20,500 जीन। जीन का मतलब क्या हुआ सर? समझ में नहीं आया। कई विद्यार्थियों ने मान लीजिए पूछा। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं एक संपूर्ण, एक छोटी सी कहानी सुना करके आपको जीन का वर्णन करने जा रहा हूं।
एक मकान बनता है, कई मिस्त्री लेबर एक साथ काम करते हैं। कोई प्लम्बर होता है, कोई राजमिस्त्री होता है, मान लीजिए कोई बढ़ई होता है, यानी कुल मिलाकर के एक मकान बनने में कई लेबर मिस्त्री काम करते हैं, तब वो सुंदर सा मकान बनकर के तैयार होता है। आप एक मकान, इस शरीर को भी मान लीजिए, उसमें से मान लीजिए ये आपकी खिड़कियां हैं, मान लीजिए कान आपका क्या है, एयर वेंटिलेशन हो रहा है, कुछ भी समझ लीजिए आप इसको। तो इस मकान को बनाने में भी तो लेबर मिस्त्री लगेंगे, तो उस लेबर मिस्त्री का नाम है जीन। हमारे शरीर में लगभग 16,000 जीन ऐसे होते हैं जिन्हें हम कबाड़ जीन कहते हैं, यानी अगर ये आपके शरीर में नहीं भी मौजूद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बॉडी में केवल 4,000 जीन ऐसे होते हैं जो इस पूरे शरीर को निर्मित करने का काम करते हैं, बनाने का काम करता है। जैसे बढ़ई खिड़की बनाता है, वैसे ही कुछ जीन हमारी आंखें बनाते हैं, कुछ जीन हमारी नाक बनाता है, कुछ हमारे सर बनाता है, कुछ हमारे बाल बनाता है। तो कुल मिलाकर के जब हम ईश्वर के यहाँ बन रहे होते हैं तो हमारे शरीर में मेहनत करने का काम किसका होता है, तो वो जीन का होता है। अब आपको ऐसे समझाते हैं, एक और कहानी सुनाते हैं आपको। मान लीजिए आपने सबकी नाक देखी होगी, किसी की नाक ऐसे, किसी की नाक ऐसे, किसी की नाक लंबी, किसी की नाक चौड़ी। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए ईश्वर के यहां आप बनाए जा रहे हैं, आपका शरीर बनाया जा रहा है। 2 मिस्त्री और 4 लेबरों को आपकी नाक बनाने का ठेका दिया गया, मान लीजिए। अब लेबर को कहा गया मांस की फैक्ट्री से मांस ले आइए, और मिस्त्री ने जैसे ही मांस आया आपकी नाक पे कन्नी से उठा के यूं रख दिया, आपकी नाक रख गई। अब आपकी नाक को बनाना शुरू हुआ तो जो मिस्त्री था, लेबर, वो कहता जरा हम आ रहे हैं कुछ घूम करके। तो जो मिस्त्री था उसने कहा ठीक है, हम थोड़ा बीड़ी पी लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसी समय ईश्वर के यहां से दूत आए और उन्होंने कहा क्या हुआ, ये शरीर बन गया, ये नाक बन गई? तो बोला नहीं नहीं सर, नहीं बन पाई। बोले तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, तो 5 मिनट का समय है, इसमें जल्दी से जल्दी नाक बनाओ। तो मिस्त्री जल्दी जल्दी नाक बनाता है, 5 मिनट बीत जाता है और ईश्वर के यहां से दूत आते हैं और आपको पृथ्वी पर भेज देते हैं। इसीलिए लोगों की ऐसे नाक होती है, किसी की चपटी होती है, किसी की फैली होती है, किसी की लंबी होती है, क्योंकि अलग अलग मिस्त्रियों ने मिल करके आपकी नाक बनाई होगी, अलग अलग व्यक्तियों की। फिर आप ये कहोगे, कभी कभी आपने संबोधन में ये कहा होगा कि ईश्वर ने आपको फुर्सत से बनाया होगा। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ईश्वर ने अच्छे जीन उस बिल्डिंग को, उस शरीर के कंस्ट्रक्शन में लगाया था। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जीन को मजबूत रखिए, जीन को अच्छा रखिए, ताकि आपकी जो नई संतान आने वाली है वह सुंदर और खूबसूरत और मजबूत पैदा हो। तो जीन हमारे जीवन की इकाई तो नहीं, लेकिन हमारे आनुवांशिक पदार्थों की इकाई मानी जाती है। जीन की खोज सबसे पहले मटर के पौधे पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, मेंडल, उन्होंने किया था। लेकिन इन्होंने इसका नाम रख दिया फैक्टर। तो लोगों ने कहा किस चीज का फैक्टर? तो उसी समय एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था जोहानसन। तो जोहानसन नाम के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले जीन के बारे में हमें बताया। आपकी परीक्षा का प्रश्न सुनिए, एग्जाम का क्वेश्चन, कि ये बताइए जीन वर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी जीन शब्द की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। लेकिन जीन की खोज किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। कई जीन मिलते हैं तो क्या बनता है? डीएनए बनता है। और हां, डीएनए की खोज बड़ा कॉमन है, वॉटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने किया था।
हाँ, जब डीएनए मिला तो क्या बना? गुणसूत्र बना। और गुणसूत्र की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग कई बार आएंगे आपके पास, अलग अलग फ्लेमिंग हैं, और इन्होंने इसका नाम रख दिया क्या? क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है बालक? सूत्र। तो लोगों ने कहा किस चीज का सूत्र है? तो एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था वॉल्डेयर। इन्होंने कहा ये क्या है? गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र की खोज किसने किया? फ्लेमिंग ने। और इसका नामकरण किसने दिया? वॉल्डेयर ने दिया। तो जीन का खोज मेंडल ने और नामकरण जोहानसन ने दिया। और हाँ, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ज्यादा कम मत करिएगा वरना शरीर में डिफेक्ट हो जाएगा। एक पता चला आपके शरीर में एक ऐसा जीन जो ज्यादा हो गया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर देगा, और मान लीजिए आपके शरीर में एक जीन कम हो गया तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट कर देगा। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यानी कितने जोड़े हो गए? बड़ा कॉमन सी बात है, 23 जोड़े हो गए। हाँ, 23वां जोड़ा क्या करता है बालक? 23वां जोड़ा सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है। हम पुरुष हैं, कोई महिला है, तो आखिरकार कोई लड़का है तो कोई लड़की है। तो इस बात को कौन डिसाइड करता है कि कोई लड़का है या कोई लड़की है? तो उसका नाम है शरीर में पाया जाने वाला 23वां गुणसूत्र। हमारा शरीर हो या यानी किसी पुरुष का शरीर हो या किसी लड़के का शरीर हो या किसी लड़की का शरीर हो, तो याद रखिएगा 22 जोड़े सेम होते हैं, क्योंकि लड़कियों में भी नाक होगी, आंख होगी, बाल होंगे, शरीर होगा, लेकिन लड़कों में भी आंख होगी, नाक होगी, बाल होगा, शरीर होगा। लेकिन लड़के और लड़कियों में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वह जेंडर का होता है, लिंग का अंतर होता है। अब देखिए इधर, यानी लिंग निर्धारण का काम कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा 23वां जोड़ा। लेकिन 22 जोड़ा यानी 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर होते हैं। दोनों में सिमिलर का मतलब उसका भी शरीर है, लड़की का भी शरीर है, लड़के का भी शरीर है, दोनों का शरीर बना है, बस इसमें एक चीज जोड़ना है, उसमें लड़कियों का जेंडर जोड़ दिया जाता है, इसमें लड़कों का जेंडर जोड़ दिया जाता है। तो 22 जोड़े तो लड़का और लड़की में ऑटोसोम होते हैं, यानी सिमिलर पाए जाते हैं। अब इधर देखिए, अगर ये बॉय है तो देखिए, बॉय है तो क्या होगा? 22 का डबल करिए 44, ऑटोसोम वाला ए उठाइए तो लिखिएगा 44A प्लस XY। XY लिखेंगे तो XY कौन है? वो है 23वां जोड़ा। XY हुआ तो लड़का पैदा हो गया। अब दोनों चूंकि ये तो सेम है, आप देख ही रहे हैं, ये दोनों अगर सेम है तो इन दोनों को अगर 23वां जोड़ा इसमें जुड़ गया तो XX हुआ तो क्या? लड़की हो गई। तो अब आपसे एक प्रश्न है, मान लीजिए किसी लड़की के पास X है, उसके साथ Y जुड़ा तो लड़का पैदा हुआ, और किसी लड़की के पास में तो केवल XX है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डिसाइडिंग फैक्टर यानी मान लीजिए एक पति है, एक पत्नी, एक पुरुष है, एक महिला है। मान लीजिए एक लड़की जन्म ले लेती है, मान लीजिए एक साथ बाद फिर लड़की जन्म ले लेती है, वह लड़के की आस में 5-6 लड़कियों को जन्म देती है महिला, लेकिन वह पुरुष अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराता है कि देखो बार बार लड़की पैदा हो रही है, जैसा भारतीय समाज है हमारा वैसा। लड़के की चाह में उसने 5 लड़कियां पैदा हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, यह महिला के हाथ में नहीं होता, जबकि पुरुष इसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी
पुरुष के पास ही लड़का और लड़की के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे ही महिला का एक्स पुरुष के एक्स से मिलता है तुरंत लड़की पैदा होती है, और जैसे ही महिला का एक्स पुरुष के वाई से मिलता है लड़का पैदा होता है। इसीलिए आप कभी भी किसी को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, क्योंकि लड़का या लड़की पैदा होगी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार पुरुष होता है, ना कि महिला होती है। भविष्य में और भी अच्छे तरीके से और नए नए टॉपिक्स को लेकर के मैं आऊंगा। तब तक आप इंतजार करिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों के बीच में शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। थैंक यू।